वेलकम टू SHG IIT मेन 2025 3rd अप्रैल शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 लेट a इक्वल टू -2 -1 0 1 2 3 लेट r with relation on a defined by x r y if and only if y equal to maximum of x1 let l be the number of elements in r let m and n be the minimum number of elements required to be added in R to make it reflexive and symmetrical relations respectively. Then L plus M plus N is equal to. तो देखिए इस क्वेश्चन में एक सेट दिया हुआ है A इक्वल टू जिसके एलिमेंट हैं -2 -1 0 1 2 और 3 और रिलेशन डिफाइन किया हुआ है x r y if and only if y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x और 1. तो मैक्सिमम ऑफ x और 1 का मतलब हो गया कि यदि हमारे पास कोई नंबर मैक्सिमम ऑफ 7 और 11 है तो इसका जो आउटपुट आएगा वो मैक्सिमम नंबर आएगा. 7 और 11 मैक्सिमम नंबर 11 है तो आउटपुट 11 आएगा. यदि यहाँ पे देखें कि मैक्सिमम ऑफ यदि 5 और 5 है, दो नंबर इक्वल हैं, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 5 ही हो जाएगी. तो हमें जो x और y ट्रीट करना है, चूज़ करना है, वो हमें एलिमेंट ऑफ a से करना है जो कि -2 -1 0 1 2 और 3 दिया है. तो देखें पहले हम यहाँ पे x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए y निकाल लें क्योंकि हमको ऑर्डर पेयर बनाना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम वे x इक्वल टू क्या लेते हैं -2 लेते हैं. तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ये हो जाएगा -2 और 1. -2 1 में मैक्सिमम क्या है, ये 1 है. तो इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा ये बन जाएगा -2 और 1. बिल्कुल सिमिलर. नेक्स्ट हम x इक्वल लेते हैं -1. तो y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x के प्लेस में हो जाएगा -1 और यहाँ पे 1. तो -1 और 1 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है. तो इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा ये बन जाएगा -1 और 1 बन जाएगा. बिल्कुल सिमिलर. नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे हम x इक्वल लेते हैं 0. तो यहाँ पे y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0 और 1 और दोनों मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये 1 है. तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर बन जाएगा 0 और 1. नेक्स्ट वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 1. तो ये होगा y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, अब यहाँ पे 1 और 1 दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हम 1 ही ट्रीट करेंगे. तो इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा ये बन गया 1 और 1. अब यहाँ पे हम x इक्वल टू नेक्स्ट नंबर लेते हैं 2. तो देखिए यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ 1 और 2. तो इसमें मैक्सिमम नंबर है यहाँ पे 2 है तो y की वैल्यू 2 हो गई. मतलब इसका ऑर्डर पेयर बन गया 2 और 2. और यहाँ पे हम x इक्वल लेते हैं 3. तो y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ये हो जाएगा, इसके प्लेस में होगा 3 और 2. 3 और 2 मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी. तो x भी 3 और y भी 3. तो ऑर्डर पेयर बनेगा यहाँ पे 3 and 3. इसका मतलब ये हुआ कि टोटल यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये कि लेट L बी दी नंबर ऑफ एलिमेंट इन R. तो टोटल जो R में एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे R में ऑर्डर पेयर क्या क्या बनेंगे. एक आएगा -2 और 1, दूसरा होगा -1 1, थर्ड 0 और 1, देन 1 और 1, फिर 2 और 2 और ये 3 और 3. तो यहाँ पे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन R. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन R कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, दैट इज़ L. तो यहाँ पे L इक्वल टू आ गया, यहाँ पे 6 आ गया. ये फर्स्ट पार्ट आ गया. नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहा है कि यहाँ पे लेट M और N बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन R टू मेक इट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक. तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिकल का मतलब ये हो गया. तो देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव क्या होता है. तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स आर एक्स यानी x का अपने आप में रिलेशन होना चाहिए, मतलब x और x बिलोंग्स टू R होना चाहिए. तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि जो a के एलिमेंट हैं वो -2 -1 0 1 2 3 है. तो -2 -2 -1 -1 0 0 1 1 2 2 और 3 3 वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 1 2 2 और 3 3 तो हैं. तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा वी हैव टू ऐड फॉर रिफ्लेक्सिव.
टू मेक इट आर सेट। तो क्या हो जाएगा, ये हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे -2 लेना पड़ेगा और -1 लेना पड़ेगा और 0 0 लेना पड़ेगा। तब देखें यहाँ पे -2 -1 0 0 1 1 2 2 3 3 सभी एलिमेंट इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल हमें कितने नंबर ऐड करने पड़ेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए 3। तो यहाँ पे m इक्वल टू हो जाएगा 3। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है फॉर सिमेट्रिकल। तो देखें यहाँ पे फॉर सिमेट्रिक में क्या होता है, दी x y के साथ कनेक्टेड है तो y भी r के साथ x के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे वो क्या है, सिमेट्रिकल है। तो देखें r में -2 1 है, -1 1 है, 0 1 है, 1 1। तो 1 1 तो सिमेट्रिकल भी है, 2 2 सिमेट्रिकल भी है, 3 3 सिमेट्रिकल भी है। लेकिन -2 1 का 1 -2 होना चाहिए, -1 1 का 1 -1 होना चाहिए और 0 1 का 1 0 वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो सिमेट्रिकल के लिए नाउ वी हैव टू ऐड फॉर सिमेट्रिकल, यहाँ पे हमको ऐड करना पड़ेगा 1 और -2 और 1 और -1 और 1 और 0। तब देखें अब आप हमारे पास r के पास एलिमेंट क्या हो जाएंगे, -2 1 यहाँ पे 1 -2, -1 1 यहाँ 1 -1, यहाँ 0 1 यहाँ पे 1 0 और ये 1 1 2 2 3 3। इसका मतलब ये हुआ कि सिमेट्रिकल होने के लिए टोटल 3 एलिमेंट हमें ऐड करना पड़ेगा। तो n इक्वल टू भी क्या आएगा, 3 आएगा। अब हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है तीनों का सम, यानी l + m + n। l कितना है, टोटल 6 है, प्लस ये 3 और प्लस 3, यहाँ टोटल हो जाएगा यहाँ पे 12। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। 6 का आंसर 12 मतलब 1 होगा। ओके, थैंक यू।